हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। मेरा नाम सुनील कुमार यादव है और आज हम लोग लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करेंगे। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है और चैप्टर का नाम आपका थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर है। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में जो है हमने ये देखा था कार्डिनल यूटिलिटी के बारे में, है कि नहीं, कि कार्डिनल यूटिलिटी भी वही हमने ये भी देखा था कि उसमें लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है कि नहीं। और हमने वन कमोडिटी केस और टू कमोडिटी केस को भी डिस्कस करा था। अब जो होगा थोड़ा सा हम लोग ऑर्डिनल यूटिलिटी को डिस्कस करेंगे जो कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को डिनोट कर रहा है। और किसके थ्रू कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे होगा, वहां तो हमने वन कमोडिटी केस में, टू कमोडिटी केस में और इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के केस में देखा था हमने। ठीक है, यहाँ पर जो होगा वो हमने देखना है कि भाई कंज्यूमर जो इक्विलिब्रियम होगा इंडिफरेंस कर्व के हिसाब से कैसे होगा। तो ये ऑर्डिनल है, ऑर्डर के बेस पर कार्डिनल हमने 1 2 3 के फॉर्म में देख लिया। अब हम लोग ये जो देखेंगे वो ऑर्डिनल के फॉर्म पर देखने को मिलेगा। तो कोई बोलेगा भाई कि कंज्यूमर जो इक्विलिब्रियम होता है इंडिफरेंस कर्व के हिसाब से, तो वो कौन सी यूटिलिटी होगा, कौन सा यूटिलिटी थ्योरी होगा, ऑर्डिनल जो थ्योरी के हिसाब से। तो याद रखना कि ऑर्डिनल जो ऑर्डर के फॉर्म में है वो आपको उसके हिसाब से कौन इक्विलिब्रियम होता है, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। अब इसमें समझना है कि व्हाट डू मीन बाय इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस, अब देखो कभी भी ऑर्डिनल के बारे में बात है तो फर्स्ट सेकंड दिमाग में घूमते रहना चाहिए कि भाई फर्स्ट सेकंड के हिसाब से उसमें हम लोग 1 2 3 के जब 3 प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं, इक्वल कर रहे हैं, तब एक तरीके से देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, सबसे पहले ये बात समझना है। तो इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, इज अ लोकस ऑफ ऑल, मतलब सारे पॉसिबल बंडल्स या कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट गिव्स अ कंज्यूमर अ इक्वल सेटिस्फैक्शन। मान लो एक पर्टिकुलर कंज्यूमर है, ठीक है, अगर जो है 2 एप्पल खा रहा और 4 अगर जो है वो अनार खा रहा है या पोमोग्रेनेट खा रहा है, तब उसको ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। एक बंदा है, मान लो ये प्रेफरेंस ना चुनकर ये प्रेफरेंस चुन रहा है कि 3 एप्पल और उसको 3 पोमोग्रेनेट चाहिए। तो इसका मतलब क्या, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इस पोजीशन पर है। क्यों? क्योंकि इसमें एक तरीके से उसको इक्वल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है भाई। तो यहाँ पर हम लोग रैंक के हिसाब से, किसके हिसाब से, रैंक के हिसाब से। और यहाँ देखो कॉम्बिनेशन किसका है, टू गुड्स का, एक गुड का नहीं, गुड एक्स और गुड वाई। मतलब मान लो कि गुड एक्स का 5 क्वांटिटी और गुड वाई का 5 क्वांटिटी और गुड एक्स का 3 क्वांटिटी, तब वो कंज्यूमर मान लो कि सेटिस्फाइड है। तो ये इंडिफरेंस कर्व यहाँ बनेगा। तो इस पर्टिकुलर पर्सन का इंडिफरेंस कर्व 1 है। एक पर्सन है उसका इंडिफरेंस कर्व ये है, मान लो कि 6 खा रहा है और ये है 5 खा रहा है। मतलब ठीक है, गुड एक्स जो है वो 5, मान लो कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं क्योंकि बेसिक समझना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर मान लो गुड एक्स है आपका एप्पल, ठीक है, गुड एक्स आपका एप्पल है और ये आपका मान लो कि बनाना है। ठीक है, तो मान लो कि अगर वो बनाना 6 पीस खा रहा है एक दूसरा बंदा और जो 5, तो इसका मतलब सेटिस्फैक्शन इसके पास ज्यादा है कि इसके पास ज्यादा है। अगर एक ही कंज्यूमर है मान लो, तो ये 5 खा रहा है ये 3 खा रहा है, तो सेटिस्फैक्शन इसमें ज्यादा होगा कि इसमें ज्यादा होगा, इसमें ज्यादा होगा, क्योंकि ज्यादा कमोडिटी सबको पसंद है कंज्यूमर को कि मुझे ज्यादा मिल जाए, ज्यादा मिल जाए। तो इंडिफरेंस कर्व, अब मान लो कि अगर ये इस तरीके का चाह रहा है, मान लो कि ये 7 हो गया और ये 8 हो गया, तो यहाँ इंडिफरेंस कर्व ज्यादा होगा। तो इंडिफरेंस कर्व एक बंडल है कॉम्बिनेशन का कि उसको कौन सा बंडल पसंद है, पहला बंडल पसंद है, दूसरा बंडल पसंद है, तीसरा बंडल पसंद है, तो उसका कॉम्बिनेशन है, उसमें से बंदा चुनता है, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंडिफरेंस कर्व। आई बात समझ में? तो यहाँ पर हमें 1 2 3 नहीं चल रहा है, यहाँ चल रहा है कॉम्बिनेशन कि कौन सा कॉम्बिनेशन को ज्यादा पसंद है कौन सा नहीं है। द ग्रुप और द सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व, अगर हम एक बोले भाई कि बनाना और एप्पल का इतना तरह का बंडल है, एक बंडल ये हो गया, 2 बंडल, 3 बंडल, तो अगर इनका एक पूरा ग्रुप है तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इंडिफरेंस मैप। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इंडिफरेंस। द ग्रुप ऑफ सेट, द ग्रुप या फिर सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व शोइंग द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, है ना, या शायद दोनों गुड्स के डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन को बता रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंडिफरेंस मैप। क्या बोलेंगे, इंडिफरेंस मैप। तो याद रखना इंडिफरेंस मैप और इंडिफरेंस कर्व का बेसिक डिफरेंस आ जाता है। ये एक सेट है और यहाँ इंडिफरेंस कर्व सबका अलग अलग हो सकता है, अलग अलग कॉम्बिनेशन का अलग अलग इंडिफरेंस कर्व देखने को मिलता है। ठीक है, समझ में आ गया? आगे अगर देखा जाए नेक्स्ट में प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय प्रॉपर्टीज। अब इंडिफरेंस कर्व हमने देखा कि जो होता है टू गुड्स का होता है, एक गुड एक्स हो गया इधर और यहाँ पे गुड वाई, और इसका इंडिफरेंस कर्व ऐसे देखने को मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ कोई भी कॉम्बिनेशन, मान लो ये कॉम्बिनेशन हो गया या ये कॉम्बिनेशन हो गया, किसी भी कॉम्बिनेशन को हम लोग एक तरीके से
ज्वाइंट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट में एक इंडिफरेंस कर्व, फिर इसका इंडिफरेंस कर्व बनाएंगे तो फिर इसका अलग तरीके से आएगा, फिर हम लोग इसको ऐसे बनाएंगे और इसको ऐसे बनाएंगे, दोनों पैरेलल होने चाहिए, फिर दो सबका अलग अलग इंडिफरेंस कर्व बनेगा। नहीं तो ऐसे क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ डिमांड में आ जाएगा ना, फिर समझ रहे हो। तो ये बात है, समझ के चलना है। अब बोला गया इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, क्या होता है भाई, इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसलिए देखो कभी भी इंडिफरेंस कर्व जो होगा क्या होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग, हमारे लेफ्ट से आ रहा है राइट की तरफ जा रहा है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इफ द कंज्यूमर डिसाइड मोर ऑफ द गुड एक्स देन ही मस्ट हैव लेस ऑफ द गुड एक्स। मान लो पहले वो अपना जितना भी बजट था उसके पास, उसमें से 50 kg जो है वो हर साल वो चावल खाता था, ठीक है, या फिर राइस खाता था, और मान लो कि 30 kg वो वीट खाता था, ठीक है, वीट कंज्यूम करता था। अब मान लो कि अब क्या करना चाह रहा है कि एक गुड़ को ज्यादा खाना चाह रहा है, मान लो कि अब उसको ना रोटी कम पसंद आ रहा है तो इसलिए चावल, तो चावल को जैसे ही कंज्यूम करेगा उसको ये चीज क्या करना पड़ेगा, कम। अगर इसे बढ़ाना है उसको तो इसे क्या करना पड़ेगा, कम। नहीं तो क्या होगा, फिर तो वो इंडिफरेंस कर्व में नहीं आएगा ना। क्यों, क्योंकि जब आप एक चीज को ज्यादा कंज्यूम करना चाहते हो तो आपको एक दूसरे चीज को जो होता है उसको कम कंज्यूम करना पड़ता है। तो ड्यू टू द डिक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, इसलिए क्यों भाई, इसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, कि जब हमें किसी एक गुड को ज्यादा खाना है उसके लिए अगर जो हम गुड्स छोड़ रहे हैं दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूट, है ना। एक गुड को ज्यादा खाने के लिए हम दूसरा गुड्स को कुछ त्याग रहे हैं, छोड़ रहे हैं, देन दैट प्रोसेस नोन एज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसीलिए इसका ओरिजिन क्या होता है भाई, कॉन्वेक्स इन ओरिजिन। कॉन्वेक्स ऐसा कभी भी होगा तो कॉन्वेक्स होता है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा 9th-10th में। और अगर ऐसा होता है तो कॉन्केव होता है, तो हमारे यहाँ क्या है, कॉन्वेक्स है, क्या भाई, कॉन्वेक्स है। तो ये बातें याद रखना है। फिर टू आईसी कर्व, टू इंडिफरेंस कर्व, अगर टू इंडिफरेंस कर्व है, मान लो एक इंडिफरेंस कर्व एक इंडिफरेंस कर्व, कैन नॉट गिव्स अ इक्वल सेटिस्फैक्शन, दोनों कभी इक्वल सेटिस्फैक्शन दे सकता है, या तो ज्यादा देगा या तो कम देगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने ये वाला कॉम्बिनेशन खाया तब भी और जब ये वाला कॉम्बिनेशन खाया तब भी दोनों में इक्वल सेटिस्फैक्शन ना, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आपको भाई, आप जब स्प्राइट पीते हो तो अलग तरीके का अनुभव होता है, आप जब एक तरीके से स्प्राइट कम पीते हो तो कम अनुभव होता है, ज्यादा पीते हो तो ज्यादा अनुभव, किसी को ज्यादा पसंद है किसी को कम पसंद है। तो आप ये समझ सकते हैं कि इक्वल सेटिस्फैक्शन आपको टू इंडिफरेंस कर्व नहीं दे सकता है, सो दे कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। क्या है कि वो क्या कर सकते हैं, इंटरसेक्ट कभी नहीं करेंगे, क्या करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इसीलिए हमेशा ये दोनों क्या देखने को मिलेंगे, पैरेलल। जितने भी इंडिफरेंस कर्व हैं वो हमेशा क्या, पैरेलल। जैसे कि यहाँ पर देखो इन दोनों के बीच में हमेशा गैप, आगे भी बनाते जाओगे तो क्या होगा, पैरेलल, याद रखना है, ठीक है, हमेशा पैरेलल। तो ये प्रॉपर्टीज हो गया। और लास्ट में है हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट द हायर इनकम एंड हायर सेटिस्फैक्शन। जिसका ज्यादा है भाई इंडिफरेंस कर्व, उसका सीधा सा मतलब क्या, उसके पास पैसा ज्यादा है तो वो ज्यादा कंज्यूम कर पा रहा है और उसके ज्यादा सेटिस्फैक्शन के लिए, है ना। जो गरीब आदमी अपना मन मार के रह लेता है, लेकिन अमीर आदमी ज्यादा कंज्यूम करता है, सिंपल सी बात है। तो ये सब सारा, और इसमें एक और बात कि इट नेवर इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस कभी भी टच नहीं करता है, ठीक है, टच कभी भी नहीं करेगा, ना तो एक्स एक्सिस टच करेगा ना तो वाई एक्सिस, कभी भी टच नहीं करेगा। तो अगर इसको थोड़ा सा और भी इजी तरीके से बना दूं तो आपको क्या देखने को मिलेगा, देखो ये कभी भी टच नहीं करेगा, देखो यहाँ इंडिफरेंस कर्व जो होगा वो एक दो, ये दोनों कभी भी टच नहीं करेगा, नेवर इंटरसेक्ट, ठीक है। या फिर बोलेंगे या नेवर इंटरसेक्ट, यहाँ हो गया एक इंटरसेक्ट, और ना ही ये वाई होगा, वाई होगा और ये एक्सेस, ना तो एक्स एक्सिस टच करेगा ना ही वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कभी भी इंटरसेक्ट या फिर टच कभी नहीं करेगा, इंटरसेक्ट वो दोनों नहीं करेगा इंडिफरेंस कर्व। समझ में आया दोनों में बेसिक डिफरेंस। अब आओ स्लोप ऑफ डिफरेंस, जो इंडिफरेंस कर्व है वो नेगेटिवली क्यों होता है। अब स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, ये हो गया हमारा x, ये हो गया हमारा y, ये हो गया हमारा गुड x और ये हमारा हो गया गुड y, ठीक है, गुड y। अब गुड x और गुड y मतलब क्या कि ये वाला देखो, इसका मतलब क्या है कि अगर हम एक चीज ऐसे करके दूसरा चीज अगर ला रहे हैं तो अपने आप देखो, जब एक चीज हम कम कर रहे हैं, मतलब मान लो कि गुड x
गुड एक्स है और दूसरी तरफ गुड वाई है, तो इसका सिंपल सा लॉजिक क्या होगा, जब एक गुड के कंजम्पशन को बढ़ाएंगे तो दूसरे को क्या करना पड़ेगा, कम, और दूसरे को अगर घटाएंगे तो इसको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो दोनों उल्टा डायरेक्शन में जा रहा है, हाँ या ना, तो उल्टा डायरेक्शन में जाएगा तो हमेशा क्या होगा, नेगेटिवली स्लोप बनाएगा। हमने बताया ना, जैसे कि हमारा डिमांड है, डिमांड में प्राइस और क्वांटिटी के बीच में कैसा रिलेशन, उल्टा, और उल्टा है तो एक तरीके से नेगेटिवली। तो यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व में भी उल्टा है भाई, कि एक गुड को ज्यादा, और ये पूरे प्रोसेस को जिसके थ्रू एक गुड्स को हम छोड़ते हैं दूसरे गुड्स को ज्यादा ज्यादा कंज्यूम करने के लिए, उसको बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। क्या बोल रहे हैं उसको, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ हमने पहले 50 खा रहे थे और यहाँ पर मान लो कि 30 खा रहे थे। अब मान लो कि इसका 50 30 80 हो गया, अब इसका हमने 40 कर दिया और इसका हमने 40 कर दिया। तो जो हमने 10 एक तरीके से खोया है 10 पाने के लिए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस दोनों इस पूरा हम लोग सॉल्व करते हैं तो इससे क्या निकलता है अभी बताऊंगा, उसको बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। ठीक है, समझ में आया, अभी आगे उसको डिस्कस करेंगे। बस यहाँ ये समझो, इंडिफरेंस कर्व जो होता है नेगेटिवली स्लोप होता है, क्योंकि देयर इज इनवर्स रिलेशन, क्योंकि देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन बोथ गुड्स। ठीक है, बोथ गुड्स, आई बात समझ में, क्लियर हो गया यहाँ पर, चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व आफ्टर लेफ्ट टू राइट बिकॉज टू इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ वन यूनिट द कंज्यूमर हैज टू डिक्रीज द कंजम्पशन ऑफ अदर बिकॉज हिज इनकम इज गिवन एंड फिक्स्ड। क्यों होता है ऐसा भाई, क्योंकि इनकम जो होता है इंसान का वो हमेशा क्या होता है, फिक्स रखता है। अगर फिक्स नहीं रहेगा तो फिर वो अपने इनकम के हिसाब से काम करने लगेगा, प्रोडक्ट उस पर ज्यादा रोल प्ले नहीं करेगा, है ना, फिर तो इनकम के हिसाब से तो उसको जो भी खरीद ले उससे क्या दिक्कत है। इनकम जब फिक्स है उसके हिसाब से तभी जो है हमेशा जो है इंडिफरेंस कर्व जो है वो काम करेगा। ठीक है, समझ में आ गया हमें यहाँ तक, हाँ या ना, कोई डाउट है तो पूछो, है, ठीक, आगे चलते हैं भाई थोड़ा सा। अब देखते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन हमारे पास था ना, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी किसमें भाई, डीएमयू किसमें पढ़ते थे हम लोग, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में पढ़ते थे कि नहीं, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में, कार्डिनल 1 2 3 वाला एनालिसिस में। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर किसके बारे में बात किया जा रहा है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, मतलब डीएमआरएस। तो डीएमआरएस किसके अंदर आएगा भाई, तो आप एक डिफरेंस लिख सकते हो, ये किसके अंदर आ रहा है, ऑर्डिनल यूटिलिटी के अंदर आ रहा है, ऑर्डर के फॉर्म में। रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, सब्सटीट्यूशन आप कभी भी पैसे से नहीं कर सकते हैं, सब्सटीट्यूशन आपको गुड के बदले गुड को करना पड़ेगा, सर्विस के बदले सर्विस को कर सकते। सब्सटीट्यूट का मतलब वन कैन बी रिप्लेस्ड विद अदर, तो अगर आप दूसरा अधिक खाना चाह रहे हैं तो आपको एक तरीके से कम करना पड़ेगा। ये ह्यूमन का बिहेवियर होता है, जो कंज्यूमर मार्केट में होता है उसका बिहेवियर होता है। अगर मेरे को ज्यादा, अगर मान लो कि अब फेस्टिवल सीजन आ गया, अब मेरे को ज्यादा वो एक तरीके से, मान लो कि मेरा इनकम फिक्स है और मेरे को कपड़े ज्यादा खरीदने हैं, तो हमें खाने वगैरह में थोड़ा कटौती करना पड़ेगा ताकि वो परिवार जो है कपड़ा ज्यादा खरीद सके, सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या होता है, अभी जैसे कि मैंने बताया कि मैं बताऊंगा एमआरएस का मतलब, पहले वो समझना है। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इज द रेट एट विच वन कमोडिटी इज गेन्ड, एक कमोडिटी जो गेन करता है एट द सेक्रीफाइस ऑफ अदर, एक कमोडिटी को कम खाने के लिए या कम करके अगर जो हम दूसरा अधिक बढ़ाते हैं, उसी को हम लोग बोलेंगे मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। ठीक है, जिस रेट से होता है, इन अदर वर्ड इट इज द रेट एट विच द कंज्यूमर इज विलिंग टू एक्सचेंज वन गुड फॉर द अदर, कि कंज्यूमर तैयार है कि हम इसके बदले ये खाएंगे, इसके बदले ये खाएंगे, ये हम कम खाएंगे चलेगा लेकिन ये मुझे ज्यादा चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अगर मार्जिनल रेट ऑफ जो सब्सटीट्यूशन के बारे में बात किया जाए, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन के हिसाब से, तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन फॉल्स कंटिन्यूअसली, जिस तरीके से मार्जिनल यूटिलिटी वहां फॉल कर रहा था भाई, कहाँ, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यहाँ पर जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है एमआरएस, वो कंटिन्यूअसली क्या होता है, गिरता जाता है, बढ़ता नहीं है। एज अ कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर एंड मोर यूनिट ऑफ गुड वन, एक गुड को ज्यादा ज्यादा जितना खाएगा वो, ही वुड लाइक टू सेक्रीफाइस लेसर, उसको
अब कम सेक्रीफाइस करना चाहेगा एंड लेसर यूनिट ऑफ गुड। सिंपल सी बात है कि एक गुड को अगर आप जितना ज्यादा बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे, तो जो सेक्रीफाइस है, जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूट जिसको आप सब्सटीट्यूट कर रहे हो, जो गुड को आप छोड़ रहे हो, तो वो जो गुड एक्स होगा, जो गुड वाई होगा, उसको आपको धीरे धीरे कम करते ही जाना पड़ेगा। अगर आप दूसरे को बढ़ा रहे हो तो ये हमेशा क्या होगा, जिसको आप सब्सटीट्यूट कर रहे हो इसके बदले अब ये खा रहे हो, इसका मतलब आपको दूसरे को हमेशा नीचे ले जाना ही होगा, कम करना ही होगा। ठीक है, और इसी जो हमेशा जो कम होते जाता है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। कि एक गुड को खाने के लिए जो भी हम सेक्रीफाइस करते जा रहे हैं, तो जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन रहेगा, ये इसका मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है, वो हम कम करते जा रहे हैं। और मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन रेट कैसे निकलेगा, MRS इज इक्वल टू, ऊपर लिखेंगे वाई वाला पार्ट, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। अभी बताता हूं इसका फॉर्मूला कैसे इसको हम लोग देखेंगे। और MRS डिमिनिशेस एंड इंडिफरेंस कर्व बिकम्स कॉन्वेक्स इन ओरिजिन। तो कोई पूछेगा कि वाई या हाउ या क्यों होता है भाई इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स इन ओरिजिन क्यों होता है, क्यों, क्योंकि MRS क्या होता है, हमेशा डिमिनिश होता है, घटते जाता है, जिसकी वजह से एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, और उसके वजह से इसका ओरिजिन अपने आप में लॉ ऑफ डिमांड के जैसा बनता चला जाता है, क्योंकि कभी सटेगा ही नहीं। आप इसको बढ़ा रहे हो इसको घटा रहे हो, तो दोनों कैसे सटेगा, जब एक ही डायरेक्शन में दोनों जगह तभी सटेगा। जैसे मान लो एक 5 एक 5 नंबर है, एक आपका 3 नंबर है, एक को आप प्लस कर रहे हो एक को आप माइनस कर रहे हो, तो सोचो बैग में मैंने, तो एक तरीके से ये क्या है 5 है, एक को बढ़ा रहे हो एक को घटा रहे हो, तो ये बढ़ेगा तो बढ़ते जाएगा ना भाई, हाँ या ना, और ये घटेगा तो घटते जाएगा, कभी भी इंटर करेगा एक साथ मिलेगा, चांस ही नहीं। तो यही बात है यहाँ पर, जिसकी वजह से इसका ओरिजिन क्या बनता है कॉन्वेक्स, हमें ये समझना है, ये लॉजिक समझना है, समझ में आ गया, ठीक है, बहुत अच्छा। अब इसका फॉर्मूला देखो क्या है, फॉर्मूला क्या बोला भाई, हमें यहाँ गुड एक्स होता है इधर गुड वाई होता है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर मैं प्रॉपर समझाता हूँ, जैसे मान लो 50 कमोडिटी ये कर रहा था पहले कंज्यूम, ए कौन सा गुड एक्स का, मतलब गुड एक्स जो है, गुड एक्स वो पहले कितना कर रहा था 50। अब जो गुड, ये गुड वाई है ना, ये गुड वाई लिख देते हैं, ठीक है, गुड वाई, गुड वाई 50 और गुड एक्स मान लो 30, ठीक है 30 हो गया, इसका मतलब 30 हो गया, 30 हो गया, इसका मतलब गुड एक्स हो गया मेरा 30 यूनिट, ठीक है। अब जैसे ही यहां पर मान लो कि ये आ गया आपका 30 पर, ठीक है, 50 से आपने क्या किया 30 पर, 50 से आपने 30 पर, और इतना ही आपने यहाँ बढ़ा दिया, यहाँ भी 50 कर दिए, मतलब बढ़ा भी कितना इतना, और यहाँ पर क्या कर दिया आपने गुड जो वाई हो गया, आपने कम कितना किया, सेक्रीफाइस कितना किया, सब्सटीट्यूट कितना करा 30 का, मतलब यहाँ हो गया 30। अब यहाँ पर जो गुड एक्स हो गया, वो अब कितना आप कंज्यूम करने लगे, क्योंकि आपको इसको बढ़ाना था, इसीलिए आपने इसको कम करा, इसको बढ़ाया, अब इसको बढ़ाकर आपने कितना कर दिया 50। इसका मतलब कितना घटा 20 घटा, तो चेंज इन वाई कितना हुआ 20। हमने बोला ना जितना घटता है जितना बढ़ता है वो चेंज होता है, चेंज का मतलब घटना और बढ़ना दोनों, तो घटा तो 20 हो गया, तो डेल्टा वाई हमारा कितना हो गया, तो 20। तो एमआरएस का हमारा क्या होता है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, ठीक है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, तो डेल्टा वाई हमारा कितना हो गया 20 हो गया, हाँ या ना। उसके बाद बाई नीचे करके कितना बढ़ा, मतलब चेंज इन एक्स हमारा कितना हुआ यहाँ पर 20, इसका मतलब 20, इसका मतलब 1 का सीधा सा मतलब यह है कि जितना हमने बढ़ाया है उतना ही हमने एक तरीके से, अब मान लो कि इसको हम कम भी कर सकते हैं, इसको ज्यादा कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बस आपको ये समझना है कि कितना हम गुड एक्स को कम कर रहे हैं या गुड वाई को कम कर रहे हैं, और गुड एक्स को कितना बढ़ा रहे हैं, इसी को हम लोग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन बोलते हैं। द रेट, तो कितने रेट से, इक्वल रेट से बढ़ा घटा, इक्वल रेट से सब्सटीट्यूट किया, कि जितना एक्स गुड बढ़ा रहा है उतना ही वाई गुड जो है घटा रहा है। ये फॉर्मूला जरूर याद करना, MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। आई बात समझ में, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना, समझ में आ गया। चलो आगे देखो, अब आगे देखो कंज्यूमर बजट क्या होता है। कंज्यूमर बजट समझना बहुत जरूरी है, और कंज्यूमर बजट के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अब कंज्यूमर जो बजट है वो कैसे इंफ्लुएंस होता है, इट इज अ रियल परचेजिंग पावर। कंज्यूमर बजट का मतलब
एक इंसान के पास मान लो वो हर महीने के 50,000 रुपया कमा रहा है, तो ये 50,000 रुपया क्या है, रियल परचेजिंग पावर है कि नहीं है? ये क्या दे रहा है इस आदमी को, रियल परचेजिंग पावर दे रहा है कि आप कोई भी चीज इस 50,000 रुपया में आप खरीद सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट चीजें। तो कोई बोलेगा बजट क्या करता है, इट इज द रियल पावर, परचेजिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर फ्रॉम विच ही कैन परचेज, जिससे वो परचेज कर सकता है। कौन सा, क्वांटिटेटिव बंडल, ना कि क्वालिटेटिव। क्वालिटी, क्वालिटी तो आपको ज्यादा पैसे या कम पैसे जो भी लगेगा वो अलग बात है, लेकिन आप इसे ज्यादा मात्रा, कितने मात्रा में क्या खरीदोगे कितना नहीं खरीदोगे, तो ये क्वांटिटेटिव बंडल है ऑफ द टू गुड्स एट द गिवन प्राइस, कि जो भी प्राइस है उसमें से वो अलग अलग गुड्स जो है वो कितना कितना खरीदेगा, वो उसके बजट पर डिपेंड करेगा। क्या किस पर डिपेंड करेगा, उसके बजट पर। अपने आप में कोई भी एक तरीके से वो ऐसा नहीं हुआ कि बजट से बाहर चला गया, क्योंकि बजट से बाहर जा ही नहीं सकता है। अगर बजट से बाहर जाएगा तो एक तरीके से वो कंज्यूमर के पास लोन आ जाएगा, और लोन आएगा, कर्ज जाएगा, तो उसका एडवर्स इम्पैक्ट उसको देखने को मिलेगा। तो हम लोग वो चीज नहीं समझेंगे। बजट के हिसाब से अधिकतर लोग चलना पसंद करते हैं, है कि नहीं? और वैसे चलना भी चाहिए, नहीं तो क्या होगा, दिक्कत परेशानी देखने को मिलेगा। तो हम लोग यहाँ से जो है कल स्टार्ट करेंगे, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक लास्ट टॉपिक है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कंज्यूमर बजट और एक कंज्यूमर बजट सेट। चलो, कंज्यूमर बजट सेट क्या होता है भाई, जैसे कि वहां पर हमने क्या देखा था, इंडिफरेंस कर्व और इंडिफरेंस मैप। यहाँ पर क्या, कंज्यूमर बजट समझ में आ गया और एक बजट सेट है। तो बजट सेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको देखिए लेते हैं। इट रिप्रेजेंट ऑल दोस कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स, ऑफ टू गुड्स विच अ कंज्यूमर कैन अफोर्ड टू बाय। जैसे मान लो कि जितना भी कॉम्बिनेशन, जैसे मान लो किसी का इनकम 30 रुपया है, ये लास्ट टॉपिक समझा रहे हैं, उसके बाद देखेंगे कल। ए बंदा है भाई, 30 रुपये इसका बजट है, ठीक है। अब इसमें कितने कितना, मान लो 5 रुपया का जो है वो एक एप्पल मिल रहा है, तो 5 टू जा 10 रुपीज का एप्पल खरीद लिया भाई, मान लो, ठीक है। फिर जो दूसरा गुड है, क्योंकि दो गुड का कॉम्बिनेशन बनेगा, इसमें मान लो कि 20 रुपया बचा। अब 20 रुपया बचा तो 5 रुपया जो है वो बनाना भी है भाई, तो 5 4 जा 20 रुपीज खरीद लिया, ठीक है। तो ये बनाना हो गया इसके लिए, ठीक है, बनाना। हो सकता है ये बंडल ना पसंद है, हो सकता है कि और दूसरा बंडल पसंद है, जिसमें एक तरीके से उसका जो है वो ज्यादा, वो मान लो कि एप्पल खरीदना चाह रहा है, तो उसमें 4 रुपया कहीं एप्पल दे रहा होगा, तो ये प्राइस सेम रहेगा, प्राइस चेंज नहीं करना है। प्राइस क्या रहेगा, 5 रुपया है, इसमें मान लो कि ये 5 4 जा 20, यहाँ पर 20 रुपया है, और यहाँ पर 5 2 जा 10 बनाना में करना है। तो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन कौन सा वो खरीद सकता है। तो यहाँ 4 पीस है भाई, कौन, एप्पल, और यहाँ पर 2 पीस है बनाना, यहाँ पर तो जो भी कॉम्बिनेशन उसको सूट कर रहा है, उसको एप्पल खाना, तो ये कॉम्बिनेशन पे जाएगा, ये कॉम्बिनेशन। तो डिफरेंट डिफरेंट जितने भी बंडल है, एक हो गए, दो गए, इसी तरीके से बहुत सारे बंडल हो सकते हैं, उसको उस बजट में आ जाए। उन सारे बंडल को एक साथ मिला देंगे तो वो क्या हो जाएगा, बजट सेट। कि जो भी बजट में उसका जो भी कॉम्बिनेशन बन के आ रहा है, जिसका वो जो है परचेस कर सकता है, जिसको वो परचेस कर सकता है, जो भी उसका एक तरीके से अफोर्ड कर सकता है, मतलब जो भी उसके बजट में आ रहा है, ठीक है। द बजट सेट इज दस ऑल द कलेक्शन ऑफ ऑल द बंडल, क्या, द कलेक्शन ऑफ ऑल द बंडल। ये बंडल 1 हुआ, ए हुआ, ये बंडल बी हुआ, इसी तरीके से तीसरा बंडल होगा जो उसके बजट में रहेगा। तो वो सब सारे अगर कलेक्शन ऑफ ऑल द बंडल को मिला दें, द कंज्यूमर कैन बाय, जो भी कंज्यूमर बाय कर सकता है, ठीक है, विद हिज और हर इनकम, जो भी इनकम है, एट अ प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस, जो भी मार्केट में प्राइस है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, बजट सेट, ठीक है। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा बजट सेट। कल से, क्योंकि ये थोड़ा सा दूसरा टॉपिक है, बजट लाइन और जो साथ ही साथ हम लोग खत्म हो गया भाई, इसके आगे हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तो बजट लाइन से कल हम लोग शुरुआत करेंगे, ठीक है। बजट लाइन को भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग समझ जाओगे, क्योंकि इसको थोड़ा सा मैं थियोरेटिकली भी और डिस्क्राइब करूंगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कल शुरुआत करेंगे और जो है खत्म करेंगे लास्ट टॉपिक। उसके बाद कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को देखेंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे होता है, उसके बाद हम लोग अंतिम पड़ाव पर आ जाएंगे इस चैप्टर को लेकर, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा और अच्छे तरीके से आया होगा। बार बार देखिएगा वीडियो, तो आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर नोट्स चाहिए तो आप लोग हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।